हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है बुधवार का। तो जी सुबह का टाइम, आज जाना है बच्चों को स्कूल में और कल की और परसों की जो है छुट्टी है। तो आज मैं बना रही हूँ टिफ़िन के लिए सब्जी और पराठा। तो कढ़ाई रख दी है और डाल दिया है उसमें तेल। मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है ताकि तेल की जो है स्मेल चली जाए। अब डाल देते हैं इसके अंदर जीरा और प्याज, अच्छे से फ्राई होने देंगे। और बस उसके बाद मैं टमाटर डाल दूँगी इसके अंदर, सारे मसाले इसी टाइम पे डाल दूँगी और अच्छे से इनको जो है पका लेंगे। फिर उसके बाद जो है हम अपनी सब्जियां डाल देंगे और बच्चों को ना फिर मैं सब्जी चढ़ा के एक साइड से पराठे सेक लूँगी ना, फिर ही उठाऊँगी। तो सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, मिक्स पाउडर, धनिया पाउडर। बस अब इसको अच्छे से चला लेते हैं और अच्छे से फ्राई करके फिर डालते हैं इसमें अपनी शिमला मिर्च और आलू। थोड़ी सी ना मैंने कस्तूरी मेथी डाल दी है, अच्छा टेस्ट हो जाता है। मैं ना कभी तो भूल जाती हूँ डालना और याद आ जाती है ना तो मैं डाल देती हूँ। और पास में मैंने डिब्बा रखा हुआ है इसका ताकि मैं भूल ना जाऊँ, फिर भी कभी भूल जाती हूँ। मैं ना सब्जी मैंने डाल दी है, यानी कि आलू 2 कट किए थे मैंने और 2 ही छोटी छोटी शिमला मिर्च थी, तो वो भी मैंने डाल दी हैं। अब है ना थोड़ा सा इसके अंदर पानी मिला देते हैं और ढक के पकने के लिए छोड़ देते हैं। इतने ना पराठे बनेंगे, इतने जो है सब्जी हमारी बन जाएगी। तो स्क्वायर शेप में मैं पराठे बना रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे ऐसे हैं जो कि शेप दे के ही खाना अच्छे से खाते हैं। तो दोनों के पराठे मैं स्क्वायर में ही बनाऊंगी, कभी ट्रायंगल में बना देती हूँ, कभी स्क्वायर में बना देती हूँ। तो पराठे भी सीख गए थे क्योंकि खा के नहीं जाते हैं। बस 2 पराठे ऐसे ही मैं टिफ़िन के लिए बनाऊंगी। खा के तो ये चोकोस वगैरह या फिर जो अपने कॉर्न आते हैं ना, वही मैं खिलाती हूँ। तो बस बच्चों को स्कूल में भेज दिया था और अभी बना लेते हैं फटाफट से चाय। यही मेरा हमेशा का रूटीन रहता है कि बच्चों को भेजते के साथ ही मैं चाय रखती हूँ बनने के लिए और एक साइड से जो है अपने लिए नाश्ता बना लेती हूँ। तो बस चाय बनती रहेगी, एक साइड से मैं अपने लिए जो है रोटी बना लूँगी, इनके लिए मैं पराठे सेक लूँगी और फिर उसके बाद जो अपने काम पे लगेंगे। आज मेरे पास इतना सारा काम है ना, बहुत ही सारा काम मेरा, जो कि बीच में छूटा हुआ है वो भी मुझे कंप्लीट करना है और जो छूटा ही हुआ है उसको भी मुझे करना है। क्योंकि ना आज ना मैंने रात को ही अपना जो है काम कर लिया था, तो अभी आज मेरे पास 2 घंटे मिलेंगे मुझे काम करने के लिए। तो मैं फटाफट से सारे काम आज ही निपटा दूँगी, जितना बन पाएगा मुझसे बच्चों के आने से पहले। तो जी खाना पहले मैंने फिर इसलिए बनाया था ताकि मैं किचन की क्लीनिंग कर सकूँ अच्छे से। अभी मैं दूध लेके आई थी, उसके बाद लगी हूँ मैं। तो बस पहले ना जंगला कर लेते हैं, शीशे पे सरफ का कपड़ा और सारे में जो है स्लेब के ऊपर भी सरफ का कपड़ा लगा लेते हैं। चिकनाई हट जाएगी, शोक वगैरह लगता रहता है ना, तो छींटे लगते रहते हैं। डेली मैं साफ़ करती हूँ, लेकिन ना एक डीप क्लीनिंग होती है ना, उसकी अलग ही बात होती है। मतलब अच्छे से साफ़ हो जाएगा सब कुछ। तो सारा सामान उतार के एक बार मैं सर्फ का कपड़ा लगा लूँगी, उसके बाद 2 बार इसको अच्छे से गीले कपड़े के साथ पोंछ दूँगी। तो धीरे धीरे करके ना मेरी पूरी की पूरी किचन जो है साफ़ हो जाएगी, चमक जाएगी। ऊपर का सारा जो है ड्रॉर वगैरह हो गए हैं। तो बस आज ये वाली जो नीचे वाली स्लेब है ना, इसका ही नंबर था। मैं ना 2 दिन से देख रही थी कि बच्चे जाएँ स्कूल में तभी मैं लगूँगी, क्योंकि बच्चों के पास रहते हुए ना नहीं हो पाता है कुछ भी काम। कितना ही सोच लें कि हम कर लेंगे, नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, बच्चे चाहे 1 घंटे के लिए चाहे 2 घंटे के लिए जाएँ तो ही हम अपना काम कर सकते हैं। तो मैं बस यही इसकी वेट में थी कि बच्चे जाएँ स्कूल में तो मैं करूँगी। और एक-एक पोर्शन हम करेंगे टाइल्स पे लगा के सर्फ़ का कपड़ा, और इसको साथ के साथ ही मैं साफ़ कर दूँगी। और एक साइड का सामान हटा के फिर वहाँ सर्फ़ का कपड़ा लगाऊँगी और फिर उसको साफ़ करके जो है सामान वहीं के वहीं लगा दूँगी। इस तरीके से ना जो है सामान भी नहीं बिखरेगा, और सामान बिखर जाता है ना तो समेटना मुश्किल हो जाता है, मतलब सारा फैल जाता है। तो साथ के साथ सँगाती रहूँगी और साथ के साथ जो है हम क्लीन करते रहेंगे सब कुछ। और बस टाइम भी कम लगेगा और जल्दी भी हो जाएगा, क्योंकि और भी काम मुझे करने हैं। तो बस गैस पे भी मैंने जो सर्फ का कपड़ा है ना वो लगा दिया था, और अब अच्छे से इसको साफ कपड़े के साथ पोंछ लिया है। और स्लैब के ऊपर भी मैंने जितनी भी खाली एरिया था ना, सारे में जो है कपड़ा लगा लिया। अब इसको साफ़ कर लूँगी तो बहुत ही जल्दी हो जाता है, पता भी नहीं चलता कि हमारी किचन जो है साफ़ भी हो गई है और जच भी जाती है साथ के साथ।
बस जो सामान मैंने हटाया है उसके नीचे से कपड़ा लगा के और पोंछ दूँगी। टाइल्स भी मैं साथ के साथ ही साफ़ कर रही हूँ। इस तरीके से सफाई करते हैं ना तो बहुत ही जल्दी और अच्छे से साफ़ हो जाता है। छोटी-सी किचन है और मैनेज करके रखती हूँ तो बहुत सारा सामान आ जाता है और स्पेस भी खुला हो जाता है। नहीं तो ना फिर भरा-भरा लगता है अगर हम सामान को ना अच्छे से नहीं लगाते हैं तो। तो एक साइड मैंने छोटे-छोटे डिब्बे रखे हुए हैं मसाले के और जो बड़े-बड़े डिब्बे रहते हैं ना वो मैंने ऊपर ड्रॉर के अंदर रखे हुए हैं। इनमें मसाले रखे हुए हैं और जो चाय पत्ती है, चीनी है जिसकी मतलब हमेशा ही ज़रूरत पड़ जाती है, वो मैंने नीचे रखे हुए हैं और जो मतलब थोड़े-थोड़े फ़िल करके और जो बड़े-बड़े रहते हैं वो तो ऊपर ही हैं। तो बस यहाँ खाने-पीने का जो चीज़ है वो मैं ना पेपर बिछा देती हूँ उसके ऊपर रखती हूँ क्योंकि स्लेब है ना गंदी नहीं होती है ज़्यादा और बहुत ही मतलब फ़ायदा रहता है इस चीज़ का। जो भी सामान गिरता रहता है वो इसी के ऊपर गिरता है, इसको उठा कर फेंक देती हूँ और सारे बर्तन तो पहले ही मैंने साफ़ कर लिए थे। उसके बाद मैं लगी थी अपने किचन की क्लीनिंग में क्योंकि ना फिर सामान है ना ऐसे फैल जाता है, ज़्यादा किचन जो है मेरी काम बढ़ जाता। इसलिए मैंने जो बेसिक काम है ना मेरा डेली रूटीन का काम है वो मैंने सारा निपटा के जब एक्स्ट्रा कोई काम करना रहता है ना फिर मैं करती हूँ। तो इस साइड भी कपड़ा लगा दूँगी और आज का जितना टारगेट मेरे को करना था ना पूरा हो गया है और इतनी अच्छा लगता है ना, इतना सुकून मिलता है ना मन को कि हाँ, आज का दिन मैंने यूज़ कर लिया है। नहीं तो फिर आज का दिन भी ऐसे चला जाता। बच्चे गए ना स्कूल में तो मैं सोच रही थी कि जितना आज मैंने टारगेट सोचा है ना, इतना हो जाए बस। फिर उसके बाद तो बच्चे 2 दिन बाद स्कूल जाएँगे ना, फिर मैं साथ के साथ लेके चलूँगी जो भी मेरा काम बचा है। तो बस अभी किचन तो मेरी अच्छे से साफ़ हो गई है। मैं दिखाती हूँ आपको कितनी अच्छे से जो है मैंने सामान को जचा लिया है और क्लीन कर लिया है सब कुछ। तो चलते हैं अब मशीन लगाने के लिए। तो पहले ना कपड़े लगा देते हैं फिर उसके बाद अपना आगे का काम करेंगे। ये ड्रॉर पे ना मैंने जो है कपड़ा नहीं लगाया था तो गीला कपड़ा लगा रही थी इसको साफ़ करने के लिए। तो बस अब कपड़े फटाफट से मशीन में लगा देते हैं। ये धुलते रहेंगे साथ में ही जो है मैं अपना और काम कर लूँगी। क्योंकि अभी ना मेरा जो है आधा घंटा ही लगा है किचन में, जो किचन मैंने क्लीन की है। जो और काम मेरे पेंडिंग है ना वो कर लेते हैं अब। और किचन का जो बच गया काम वो अगले दिन करेंगे जब भी मुझे टाइम लगेगा, जो बच्चे जाएँगे स्कूल में। क्योंकि यही यही रहता है छोटे बच्चों के साथ, मतलब जिसके घर में भी बच्चे होंगे ना वो यही देखते रहते हैं मौका कि कब बच्चे जो है खेलने जाएँ या फिर स्कूल में जाएँ कि हमें काम करने का टाइम मिले। और ना पहले तो मैं ये सोचती थी कि बच्चे जाएँगे तो मैं सो जाऊँगी, लेकिन अब ये लगता है कि बच्चे जाएँगे तो मैं काम कर लूँगी। तो बस मशीन लगा दी है, अब फटाफट से कर लेते हैं बाथरूम क्लीन। और मेरे को ना झाड़ू नहीं मिल रही थी, बड़ी वाली झाड़ू तो थी लेकिन छोटी वाली झाड़ू से ना अच्छे से साफ़ होता है, मतलब रगड़-रगड़ के हम साफ़ कर देते हैं, लेकिन मुझे मिल नहीं रही थी और उसमें ना टाइम भी वेस्ट हो रहा था मेरा। तो बस मैंने ना जो ब्रश आता है ना टॉयलेट साफ़ करने का वो ले लिया है, उससे और अच्छे से साफ़ हो रहा है ये। मैंने टाइल्स भी साफ़ कर लिया, नीचे की जो होती है ना नीचे वाली, वो वाली भी इससे अच्छे से साफ़ कर दिया। पहले मैंने सर्फ़ डाल दिया था और अब इसको बैठ के आराम से मैं इसको रगड़-रगड़ के साफ़ करूँगी। बहुत ही अच्छे से साफ़ हुआ था, झाड़ू से भी अच्छे से। ठीक हुआ मुझे झाड़ू नहीं मिली, नहीं तो फिर मैं झाड़ू से करती, अब इससे ही साफ़ किया करूँगी। तो बस इसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, रगड़ते हैं और फिर उसके बाद इस पे जो है पानी डाल के वाइपर लगा दूँगी। और ये वाला ब्रश है ना मेरे पास एक्स्ट्रा रखा हुआ था, एक टॉयलेट का है और एक एक्स्ट्रा रखा हुआ है क्योंकि हम बाहर रहते थे ना तो फिर वहाँ पे जो है मैं 2 लेके आई थी, तो एक मेरा यूज़ में आ गया था और एक मेरा जो है मैंने रख दिया था उठा के। तो बस ये नया का नया ही रखा था तो फिर मैं इसमें यूज़ कर लूँगी अब आगे से। तो बस पानी डाल दूँगी और अच्छे से जो है इस पे वाइपर लगा दूँगी और इसको बाथरूम को सुखा देते हैं और फिर चलते हैं हम अब दूसरे काम के ऊपर, क्योंकि आज इतने काम मैंने सोचे हैं ना मुझे करने ही हैं। इतना अच्छा लगता है ना सारे काम हमारे हो जाते हैं तो बस आज का दिन मैंने सोच लिया था कि ये सारे काम मुझे निपटाने ही हैं। तो बस फटाफट से लगा देते हैं वाइपर और चलते हैं अपने अगले काम के ऊपर। तो अगला काम हमारा है बालकनी साफ़ करने का, तो इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। पहले ना मैं झाड़ू लगा लेती हूँ क्योंकि ना कबूतर के जो पंख हैं ना वो इतने ज़्यादा हैं यहाँ पे, बहुत ही सारे पंख जो है फैले हुए हैं। और पहले सफाई कर लेंगे ना झाड़ू लगा के अच्छे से झाड़-पोंछ के, तो फिर अच्छे से जो है धुलाई हो जाएगी इसकी। और नीचे मैं देख रही थी कि कुछ खड़ा तो नहीं है, लेकिन आज चाहे कुछ भी खड़ा हो, कोई भी व्हीकल खड़ा हो, मुझे साफ़ करना ही है क्योंकि इतना ज़्यादा है। अगर मैं स्लैब्स ये इसकी दीवार साफ़ नहीं करूँगी तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। और डस्ट पैड के साथ ही मैंने जो है छुटाया है सारा जो भी गंद जमा हुआ था यहाँ पे। अब फटाफट से अच्छे से यहाँ झाड़ू लगाते हैं क्योंकि ना टाइम दूँगी यहाँ पे तो अच्छा सा टाइम लगेगा आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गई है यहाँ। तो अब ले आई थी पानी भर के और अब धोते हैं यहाँ।
और आज है ना मेरा जो है घर का कोना-कोना साफ़ हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ना नीचे वाली जो किचन की स्लैब है वो भी अच्छे से साफ़ हो गई है, बाथरूम मेरा डीप क्लीन हो गया है, अभी बालकनी साफ़ कर रही हूँ। तो फिर इतना अच्छा फ़ील हो रहा है ना मुझे कि मेरे घर की जो है सफाई धीरे-धीरे ही सही लेकिन हो रही है। इसी तरीके से मैं साफ़-सफ़ाई करती हूँ अपनी, अगर मुझे डीप क्लीन करना रहता है ना, तो फिर मैं इसी तरीके से करती हूँ, क्योंकि एक साथ करने का तो हमें टाइम लगता ही नहीं है। कितना भी कोशिश कर लें लेकिन नहीं हो पाता है, और हम थक भी जाते हैं बच्चों के साथ, तो फिर थोड़ा-थोड़ा करते हैं ना तो हो जाता है। तो बस मैंने यही सोचा था कि धीरे-धीरे ही सही लेकिन मैं कर लूँगी। और अभी यहाँ पे वाइपर के साथ मैं इसको साफ़ करूँगी। मैं ना यहाँ झाड़ू के साथ नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर नीचे बैठना पड़ता है और मेरी पीठ में जो है कमर इतनी ज़्यादा दर्द होती है ना बैठने से, जो है नीचे बैठ के करने से, इसलिए मैं वाइपर के साथ ही अच्छे से इसको साफ़ कर लूँगी। और मैं इसी तरीके से अपने घर की सफाई करती हूँ, इसी तरीके से मेरा घर ऑर्गेनाइज़ रहता है, हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है और अपना-अपना सामान अपनी-अपनी जगह पे रहता है। तो इस व्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं। व्लॉग अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग